सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए लेकर आए क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक नया वीडियो, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस के बारे में और क्या कुछ हुआ आज मार्केट के अंदर। सुबह ही सुबह हम सब लोगों ने कैसा एक डंप देखा और किस रीज़न की वजह से चार्ट्स पे क्या वो डंप दिखता था या नहीं दिखता था, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा इसी वीडियो के अंदर आखिरी तक, ताकि आपको सारे अपडेट्स बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन डोमिनेंस रिलेटेड सारे अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें इसी वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो पे अगर पहली बारी अगर आए हैं, हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए और इसी तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आज सुबह ही सुबह जब मार्केट राउंड अबाउट $9,500 के आसपास जब ट्रेड करा था 5:30 बजे, जहाँ पर डेली कैंडल जो है वो क्लोजर मिला। जैसे ही डेली कैंडल क्लोजर मिला, उसके बाद से ही लेकर सडनली एकदम से प्राइस जो है वो एकदम जो है फॉल होना शुरू हुआ, डंप होना शुरू हुआ वहाँ पे। और हमने एक अच्छी खासी गिरावट 9,500 से लेके 8,000 तक के लेवल्स के आसपास भी जो है गिरावट देखी। अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन फ्यूचर्स की, तो उसमें 7,900 के आसपास की भी गिरावट जो है वो देखने को मिली। तो राउंड अबाउट अगर मैं कहूँ तो $1,600 की एक गिरावट थी, 1,600-1,650 डॉलर के आसपास की एक गिरावट थी, जो कि स्ट्रेट एकदम डंप था। इतनी बड़ी गिरावट, राउंड अबाउट 15% के आसपास की गिरावट, कोई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ होती है इतना बड़ा डंप आना, और वो भी तब जब बिटकॉइन की हाल्विंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 1.5 दिन के आसपास रह गया, कुछ ही घंटे सिर्फ रह गए हैं, 30 से 36 घंटे के बीच में समय रह गया है। और उस ड्यूरेशन में जब ये डंप आ जाए तो डेफिनेटली लोगों के अंदर एक पैनिक तो ज़रूर क्रिएट हो गई। लेकिन क्या ये पैनिक जो है वो आगे आप सब लोगों को एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाएगा, या फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इस बारे में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, जिसमें हमने अभी बात करा कि ये एक सेल ऑफ हमको देखने को मिला। एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $8,782 के आसपास का। इथेरियम चल रहा है $190 के आसपास, 10% की गिरावट यहाँ पर, और यहाँ पर भी करीब करीब 9.31% की गिरावट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। अब चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, जिसमें हम ये एक पूरा जो डंप है, 4 घंटे का चार्ट है, हम डंप देख सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने जब पहले सुबह 2 दिन पहले 8 तारीख को हमारे टेलीग्राम पे ये अपडेट दिया था कि ये कुछ इस तरीके से डाइवर्जन्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जन्स बन रहे हैं, इसका क्या महत्व है मैं आपको वो बता देता हूँ थोड़ा सा। और जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो प्राइस है, ये प्राइस ऊपर की तरफ गया इसी ड्यूरेशन के अंदर, ये प्राइस ऊपर की तरफ गया। पहला हाई यहाँ पर था और उसके बाद हाई यहाँ पर था। और ये जो RSI था, ये RSI नीचे की तरफ आ रहा था। तो मतलब कि जो स्ट्रेंथ है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है यहाँ पर, वो कम हो रही थी मार्केट के अंदर। जब मार्केट में जो बढ़ने की जो पूरी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी और प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये बिना वॉल्यूम के और बिना किसी स्ट्रेंथ के ऊपर जा रहा है, तो तब यहाँ पर जो मार्केट है ये नीचे की तरफ आ जाता है। RSI का फुल फॉर्म ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, कि चार्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से इसकी कितनी स्ट्रेंथ बनती है, राइट। जो चार्ट के साथ इसका रिलेशन है उसके हिसाब से ये स्ट्रेंथ बताता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ कम होते हुए नजर आई। प्राइस ऊपर की तरफ गया लेकिन स्ट्रेंथ कम होते हुए नजर आई। तो इसका मतलब सीधे सीधे साफ था कि यहाँ पर एक प्राइस नीचे फॉल डाउन तो करेगा। ये चार्ट मैंने आप सब लोगों को हमारे टेलीग्राम जो चैनल है और जो ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मैंने पोस्ट किया था 8 तारीख को। अगर आप देखना चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर यह चीज थी, हल्का फुल्का सा एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था कि हाँ होगा, लेकिन वो 9600 तक ही हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि 97 9800 तक भी चला जाए मार्केट, क्योंकि 30 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से जैसे ये बेयर यहाँ पर दिख रहा है,
यहाँ पर बियरिश डाइवर्जन दिख रहा है, वहाँ पर बुलिश डाइवर्जन दिख रहा था। हालांकि थोड़ा सा ऊपर गया भी था लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाके, लेकिन वहाँ से मार्केट जो है वो सीधे सीधे गिरता हुआ चला गया, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हमको देखने को मिली थी। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब इसके अंदर आगे का क्या है और किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हो गया वो तो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। आगे हमको किस तरीके से प्लान करना चाहिए वो सब कुछ चीज़ें अगर देखेंगे तो पिछले हफ्ते का जो वीडियो था उसका टाइटल था 7600 विल बी द बेस्ट बाइंग प्राइस, राइट। जो बेस्ट बाइंग प्राइस होगा वो 7600 के आसपास होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक चैनल बन रहा है जिसके अंदर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर ये सारी जो है हम पैरेलल लाइंस हम लोग बना लेते हैं, राइट। पैरेलल लाइंस भी बना सकते हैं, अगर हम चैनल बनाना चाहें तो हम चैनल भी बना सकते हैं, राइट। दोनों में से हम कुछ भी बना सकते हैं, चैनल की तरह ही काम करता है। तो यहाँ जो इस चैनल के अंदर जो ये ट्रेड हो रहा है आप देख सक रहे हैं सीधे सीधे। तो इसके अंदर ट्रेड के होने के बाद ये ऊपर हम लोगों ने पहले ये जो ऊपर वाली जो लाइन थी ये हमारी नहीं थी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर इस तरीके से था, जहाँ पर ये जो नॉर्मल चैनल की तरह लगता है कि इसने चैनल जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ये नीचे आ गया। नाउ अब ये ब्रेकआउट करने के बाद जब ये नीचे आया है तो ये एक सेंटर लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो क्या ये सेंटर लाइन के आसपास ही सपोर्ट लेने के लिए आया है? यहाँ पर हम इंडिकेटर्स को ऑन कर लेंगे, जहाँ पर हमको पता चलेगा कि कौन सी EMA या कौन सी MA के आसपास से इसने रिवर्सल लिया। अगर मैं बात करूँ 4 आवर के चार्ट पे तो इसने 100 MA पे यहाँ पर आकर टच किया और उसके बाद वहाँ से ये थोड़ा सा ही बाउंस बैक करके वहीं पर ही रुका हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे, सिमिलर टाइप की चीज़ है लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है ट्रेंड लाइन पे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन ये एक तरीके से नीचे फॉल होते हुए ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये नीचे फॉल होते हुए दिख रहा है, जैसे ये ऊपर पहले बेयर एक तरीके से बुल फ्लैग बना के ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये बेयर फ्लैग्स बना के अब ये जो है एक बारी के लिए और नीचे लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे लेकर आने के लिए कहाँ किस लेवल तक जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते थे कि 7600 जो है लगभग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मार्केट के अंदर। तो 7600 के लिए ये आप लाइन देख रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे, जो कि राउंड अबाउट यहाँ पे 7300 के आसपास के लेवल्स के आसपास है, राइट। और ये 4 घंटे का चार्ट है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर 1 डे का चार्ट खोलूँ तो 50 MA भी जो है वो राउंड अबाउट इसी लेवल्स के आसपास है, 7400 और 7300, सॉरी मेरी मिस्टेक, 3000 बार बार मुंह से निकल रहा है, लेकिन इट इज़ 7300 एंड 7400 के लेवल्स के आसपास। और इसी लेवल के आसपास तक ही जो है मार्केट का जो फॉल डाउन है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर मैं आप सब लोगों को ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बनता है यहाँ पर इसी लेवल पे आसपास, और यहीं पर ही जो है ये 50 MA भी है, राइट। तो थोड़ा सा अगर हम ऊपर भी करेंगे अगर, तो एक विक जो है वो यहीं पर ही दिख जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ और इस कैंडल का टॉप देखते हैं कि इस कैंडल का टॉप क्या था, क्योंकि यहीं पर ही जो है एक सपोर्ट लेने की उम्मीद बनेगी इस कैंडल के टॉप के ऊपर। तो इस कैंडल का जो टॉप हमको देखने को मिल रहा है, ऊपर हाई जो देखने को मिल रहा है 7459, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस एरिया में ऊपर जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7459 के आसपास का इसका जो है वो हाई है। तो यहाँ पर 7459 यहाँ पर लगा लेते हैं, जो कि 7459 या 7460 एक ही बात है। इस लेवल के आसपास जो है वो मार्केट नीचे जा सकता है, और 50 MA भी यहीं पर ही दिख रहा है, आप देख सकते हैं 50 MA भी यहीं पे दिख रहा है। और अगर हम 4 घंटे के चार्ट पे भी अगर हम जाएं तो यहाँ पर दिख रहा है। तो 7460 के लेवल्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, और आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ही क्लोज जो है वो 300 MA भी आ चुकी है। तो जैसे ही ये 300 MA 7460 के आसपास आएंगी तो ये लेवल्स होंगे जो कि एक्सपेक्टेड होंगे 7460। आई एम अगेन सेइंग कि ये जो है ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक करना चाहिए, राइट। और आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ भी कह सकते हैं कि ये जो है ये चैनल के बाहर चला जाएगा तब तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरीके से हमने ऊपर एक एक्सटेंडेड चैनल बनाया था, राइट, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमने बनाया था यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे क्लोन कर लिया, यहाँ से हम इसको ऊपर ले गए ताकि हमको ये ऊपर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, और इसी तरीके से हमने जब ये दोबारा यहाँ पे क्लोन किया तो हमने यहाँ पे ऊपर ले गए, जो कि हम ये देख रहे हैं कि क्या ये चैनल के हिसाब से ही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या हम एक्सटेंडेड चैनल बना सकते हैं नहीं। हम यहाँ पर एक और इसको क्लोन कर लेते हैं, यहाँ पर एक और क्लोन किया, और एक और क्लोन करने के अलावा यहाँ पर हुआ नहीं सही से क्लोन, अब हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमें कुछ विक्स भी दिखाई दे रही हैं, राइट। तो ये जो विक दिखाई दे रही है
यहाँ पर मैंने इसके हिसाब से थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है और अब मैं इस इंडिकेटर को ऑन करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमको यहीं पर ही इसी विक के अंदर अंदर ये भी दिख रहा है, राइट। तो इससे भी बाहर की तरफ नहीं है। तो इसके हिसाब से जब तक चीज़ें चल रही हैं तब तक ठीक है, क्योंकि विक यहाँ पर भी नीचे गई थी, यहाँ पर भी नीचे गई थी और ऊपर की तरफ भी जाती है विक्स, तो विक जा सकती है, राइट। विक जाने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस तरीके से भी अगर हम कैलकुलेट अगर हम करते हुए चलते हैं, जहाँ पर ये जो है विक अगर नीचे की तरफ जाती है तो ऑफ कोर्स विक तो नीचे जा सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहीं पर भी, यहाँ पर भी, ये भी सेम चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमको देखना चाहिए मार्केट को कि कहाँ पर क्या कुछ लेवल है। 7460 के लेवल्स राउंड अबाउट मैं समझता हूँ कि वहाँ से हमको एक बाउंस बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए खोज रहे थे तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ऑफ कोर्स अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर हम बाय भी कर लें तो इस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि इसी पैटर्न के नीचे ही हमको देखना होगा कि कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट था, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 7460 का, अब इसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, राइट। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लिया था इस लेवल के आसपास, तो यही लेवल्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताए थे, जो कि राउंड अबाउट 6460 के इसका लो देखेंगे, इस कैंडल का लो देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है ऊपर हम देख सकते हैं क्लियर कि इसका लो हमको दिखता है 6468 का ऊपर आप देखिएगा 6468 का लो दिख रहा है इसका। तो 6468 पर अगर हम बात करें तो इसको भी हम यहाँ पर 6468 लगा देते हैं, 6465 लगा देते हैं, थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर 6465। यहाँ पर इसका ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए कि अगर ये इसके नीचे अगर चला जाए तो उस कंडीशन में इसको मैं रेड मार्क कर लेता हूँ ताकि हमको जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पर कि ये स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर बाइंग बनती है और यहाँ पर बाइंग बनने के बाद अगर इन केस अगर मार्केट नीचे जाना शुरू कर जाए उसके बाद से लेके तो 6460 का जो है वो स्टॉप लॉस बनता है, राइट। सो आई होप मैं आपको सब लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर फिलहाल के लिए, राइट। तो अभी इसके बाद अब मैं आप सब लोगों को लेके चलना चाहूँगा हमारे जो BTC का जो हाल्विंग का काउंटडाउन है, क्योंकि अपडेट जो थी बिटकॉइन के रिलेटेड वो तो डेफिनेटली हो चुकी है। जो भी प्राइस रिलेटेड चीज़ें थी वो मैं आपको सब लोगों को बता चुका हूँ और ये एक्सपेक्टेड भी था कि ऐसा होगा, करेक्शन आ सकती है, और ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था। अब यहाँ पर जो बिटकॉइन हाल्विंग का जो काउंटडाउन है वो रह गया है 1 दिन 11 घंटे 1 मिनट और यहाँ पर 3 सेकेंड 2 सेकेंड 0 सेकेंड 1 सेकेंड 0 सेकेंड, करेक्ट। तो ये करीब करीब 1 दिन और 11 घंटे का समय रह गया है जो कि होने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डे के अंदर जो बिटकॉइन के जो ब्लॉक्स माइन होते हैं वो होते हैं 144 ब्लॉक्स लगभग माइन होते हैं, और यहाँ पर जो टोटल जो ब्लॉक रह गए हैं वो रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 212। मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि बिटकॉइन की हाल्विंग हमेशा जो होती है वो हमेशा 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद होती है, इसीलिए उसको लगभग 4 साल का समय लग जाता है। अभी जो यहाँ पर जो रह गया है समय वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 11 घंटे के आसपास का समय रह गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 212 जो है वो ब्लॉक्स रह गए हैं माइन होने के लिए। और इस तरीके से कुछ चीज़ें चलती है। एक ब्लॉक को माइन होने के लिए एवरेज 10 मिनट्स का टाइम लगता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लगभग एवरेज 10 मिनट्स का टाइम लगता है। तो इसके हिसाब से भी 1 दिन और 11 घंटे जो एकदम सही समय बनता है, उसके समय के हिसाब से डेफिनेटली जो है मार्केट के अंदर होना ही चाहिए जो यहाँ पर बिटकॉइन की हाल्विंग। राउंड अबाउट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज है 10 तारीख, तो 12 तारीख को सुबह हमको 6 बजे के आसपास 5-6 बजे के अराउंड जो है वो बिटकॉइन की हाल्विंग जो है वो हम सब लोगों को सुनने को मिल जाएगा कि बिटकॉइन की हाल्विंग हो चुकी है, राइट। तो उसके बाद जो है ब्लॉक रिवॉर्ड 12.5 बिटकॉइन से घट के 6.25 बिटकॉइन रह जाएगा कि एक ब्लॉक को माइन करने की जगह, माइन करने के लिए सिर्फ आपको 12.5 बिटकॉइन की जगह पर सिर्फ 6.25 बिटकॉइंस जो है वो मिला करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये सब कुछ अपडेट थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ कि क्या ये प्राइस सिर्फ नीचे ही जाएगा क्योंकि बिटकॉइन का हाल्विंग का इवेंट तो खत्म, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है डेफिनेटली, और वहाँ पर बाय कर होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी बनती है विद गिवन स्टॉप लॉस ऑफ 6465 के आसपास का स्टॉप लॉस हमको रखना चाहिए। 6400 का भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो कोई बहुत अलग बात नहीं रहेगी, हम कर सकते हैं ऐसा। हमने पिछले महीने में देखा था कि यहाँ पर जो मार्केट में जो कैंडल जो क्लोजर हुआ था, अभी हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में विक नीचे जाने की, राइट, और नीचे चैनल के निचले हिस्से में आने की। अब यहाँ पर ये चैनल में आगे और भी ट्रेड्स हो सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इन सब चैनल्स को अगर यहाँ से अगर हम हटा दें, राइट, तो इस सब चीज़ों के लिए यहाँ से इसको हटा देते हैं
और जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो उसके बाद हम मंथली कैंडल को क्लियरली विजिबल देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। इसका यहीं पर ही सपोर्ट भी नज़र आ रहा है, 6465 या 6400 के आसपास सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर पिछले सपोर्ट्स भी यहीं पर ही है। अब इसके नीचे मार्केट मंथली कैंडल क्लोजर नहीं देना चाहिए। अगर इसके नीचे अगर मंथली कैंडल अगर क्लोजर अगर मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो है थोड़ी सी भारी जो है वो गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। वैसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि हाल्विंग हो जाएगी। हाल्विंग के बाद जो माइनर्स की भी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। कैसे, मतलब कि उनके पास जो रिवॉर्ड मिलता था वो आधा मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। तो और प्राइस भी कम हो गया तो और ज़्यादा जो है रिवॉर्ड से दिक्कत हो जाएगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इससे नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए और इसके ऊपर ही प्राइस रहना चाहिए। और कैंडल अगर मंथली कैंडल अगर ऊपर ही क्लोज हो तो और ज़्यादा बुलिश है। अब ये मंथली कैंडल के आसपास ही डिसाइड किया जा सकता है कि कहाँ तक। अगर ये मैं कहता हूँ कि इस लेवल, इस जो प्रीवियस जो क्लोजर था, जो प्रीवियस मंथ का जो क्लोजर था वो था, मेरे यहाँ पे दिख रहा है 8620 का, 8620 का जो क्लोजर है, इसके ऊपर अगर यहाँ पर अगर हम रहते हैं, अगर अगले महीने जो जिस लेवल पर हम अभी हैं, अगर मंथली क्लोजर पर अगर हम यहाँ पर भी रहते हैं या इसके ऊपर निकलते रहते हैं ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली तभी भी ये मार्केट जो है वो बुलिशनेस की तरफ, बुलिशनेस ही होगी इस मार्केट के अंदर और बुलिश ही बना रहेगा। अभी बहुत समय है, जो अभी टाइम बाकी है, करीब करीब 20-21 दिन का मंथली कैंडल क्लोजर में, उस समय के आसपास तक आने का वेट करते हैं। लेकिन हमको जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बाइंग रेंज है वो यही बनती है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन जो है वो कर चुका हूँ। पिछले हफ्ते की वीडियो में भी आपको सेम चीज़ लगभग एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर जब एक डंप देखने को मिला है तो एक सारी जो अपडेट है वो देनी जो है वो ज़रूर बनती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट क्या कुछ बोलता है? बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट भी यही बोलता है कि वीकली जो मंथली जो यहाँ पर कैंडल है वो भी 67.88 ऊपर की तरफ विक जरूर गई थी, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ सा दोबारा सा दिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो ऑल्ट की रैली है ये तब आएगी, बेसिकली अगर हम बात करें मंथली एक ये चैनल बना हुआ है। ये कुछ समय पहले मैंने आपको अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, लेकिन रिसेंटली मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया इसके बारे में। यहाँ पर ये जो है ये चैनल में एक ट्रेड हो रहा है, राइट। जैसे हम वहाँ पर चैनल देख रहे थे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, यहाँ पर भी एक चैनल देख रहा है। अगर ये चैनल को तोड़ के अगर ये नीचे की तरफ अगर आ जाए तो ही जो मार्केट के अंदर है ऑल्ट कॉइन की रैली जो है वो दिख सकती है। ये मंथली कैंडल है और अगर एक बार ही नीचे अगर आ गया तो उस कंडीशन में तो ऑल्ट कॉइन्स की रैली फुल ऑन हो सकती है। अब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की रैली क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप सब लोगों को ये बता देता हूँ। बिटकॉइन एक स्टेबल प्राइस के आसपास अगर 8000 और 8000 के आसपास के रेंज में अगर रुक जाए, राइट, 8000 9000 के लेवल्स के आसपास रुक जाए, क्योंकि एक जो हाइप बनी हुई है बिटकॉइन की, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको सुनना जरूर इस चीज़ के लिए। वो ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अगर बिटकॉइन रुक जाए 8000 और 9000 के बीच में, तो उसके बाद यहाँ पर अगर धीरे धीरे अगर ये नेक्स्ट लेवल जो हो कि नीचे की तरफ अगर कैंडल अगर क्लोजर मिले हमको, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं ऊपर चला जाएगा, 81 तक चला जाएगा। मैंने लगा के रखा है इनफैक्ट कि नहीं कहाँ तक, अगर ऊपर तक भी गया तो कहाँ तक जा सकता है। ये कुछ लेवल्स हैं जो 81.5 के लेवल्स, अगर ये ऊपर तोड़ के निकल गया तो वहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे लगी नहीं, क्योंकि वो लेवल्स के लिए जो चैनल है ये आगे बढ़ चुका है, राइट। तो इस चैनल के रेजिस्टेंस से टकराएगा ही नहीं, यहाँ पर ये चीज़ नहीं नजर आती मेरे को। पहली चीज़ ये, अब प्रीवियस हाई के आसपास अगर मैं जाने के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस हाई के आसपास अगर जाना है तो अभी जाना पड़ेगा यहाँ पर ये सेंटर लाइन से टकराने के लिए, जो कि 72.97 के लेवल्स हैं, वहां तक जाने के लिए यहाँ अभी जाना पड़ेगा इसी महीने के अंदर अंदर अगर ऊपर जाना है तो। उस कंडीशन में बीटीसी को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसमें एकदम उबड़ खाबड़ करना पड़ेगा बीटीसी को प्राइस के अंदर, तभी ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो एक आपको अगर ये ऊपर भी जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ अगर आ गया तो सारे के सारे जितने भी ऑल्ट कॉइन के प्रोजेक्ट्स हैं वो रेडी बैठे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, सारे की सारी जो आपको फंडामेंटली चीज़ों को सर्व करने के लिए। अगर मैं बात करूं इथेरियम की, जो कि इथेरियम 2.0 आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको वो पूरा का पूरा पैकेज देने के लिए तैयार बैठे हैं कि देखिए हमारे पास ये फीचर्स हैं और ये कुछ कुछ जो है वो आने वाले समय के अंदर चीज़ें प्लान्ड है इथेरियम के साथ में। तो वो चीज़ अगर मैं बात करूँ कार्डानो की, अपना शैली मेन नेट लेकर आने के लिए पूरी तैयारी में है, टेस्ट नेट ऑलरेडी चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स जो कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें जो वो लेकर आने के लिए रेडी बैठे हैं नाउ। अब मैं आप सब लोगों को एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, इस मोमेंट पे कोई भी इंसान ऑल्ट कॉइन की रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हर कोई बोल रहा है ऊपर जाएगा। यहाँ पर जो बीटीसी डोमिनेंस है, अगर ये बीटीसी डोमिनेंस अगर ऊपर गया भी तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 81 तक मुझे जाता हुआ नहीं दिखता,
जो कि मैं क्लियर बता देता हूँ। या तो फिर ये ऊपर जाके एकदम पूरी तबाही करेगा, नहीं तो वैसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर ये ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में तो फिर 88 तक चला जाएगा, फिर इथेरियम भी खत्म, फिर रिपल भी खत्म, और सब कुछ चीज़ें, सबका मार्केट कैपिटल खत्म। हम रिपल को बहुत हद तक ये बोलते हैं कि नहीं खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट कैपिटल अभी भी उसकी काफ़ी अच्छी मार्केट कैपिटल है। मैं यहाँ पे आप सब लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, थर्ड नंबर पे मार्केट कैपिटल अभी भी आती है 8.8 बिलियन के आसपास, राइट। तो तीसरे नंबर इसके आसपास कोई है नहीं। अगर मैं बात करूँ इसके बाद टीथर, सीधा टीथर आता है जो कि स्टेबल कॉइन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में टीथर ने बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग कर ली है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है फोर्थ नंबर पर आ रहा है। अदरवाइज हमको इन सबको कैलकुलेट करना चाहिए। बाकी सबकी कोई भी जो है यहाँ पर नहीं है रेटिंग, और नहीं है यहाँ पर कोई भी मैं बोलूँ रैंकिंग। तो उस कंडीशन में हमको जो है ये चीज़ समझना चाहिए कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ हमको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। मार्केट में वेव्स वही करती हैं जो कि हम नहीं सोच रहे होते। यहाँ पर भी मार्केट में प्राइस ऊपर गया था, लेकिन फिर ये नीचे की तरफ दिख रहा है। अगर इसने एक बारी ये लेवल्स को अगर ब्रेक कर दिया, ये चैनल को अगर इसने एक बारी ब्रेक कर दिया, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में प्राइसेस जो हैं ऑल्ट कॉइन्स के बहुत ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो आप अपने चार्ट्स पे भी लगा के रखिए सारा चैनल और सब कुछ चीज़ें, और इन सब चीज़ों के लिए आगे आने वाले वक्त के अंदर हम डेफिनेटली और भी बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि आप सब लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेरा फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगा है, तो मैं डेफिनेटली अपना फ़ोन उठा लेता हूँ सबसे पहले, और ये रहा मेरा फ़ोन। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आप सब लोगों के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं ही, और सबसे पहले आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये चीज़ पूछा था, पुंडी स्कैम इज स्कैम, जो कि ऋषभ का क्वेश्चन है। मैं NPXS USDT का चार्ट खोल लेता हूँ, उसके साथ साथ ही आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ये स्कैम कॉइन नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ तो गया प्राइस, इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं, वीकली डेली पे आ जाते हैं, राइट। और यहाँ पर हम लोगों ने विक आज इसमें भी नीचे देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पर एक तरीके से ट्रेंड था, इस तरीके से कुछ, राइट, लेकिन इसको ब्रेक कर नीचे आ गया, राइट। लेकिन अभी भी जो है ये नीचे की तरफ इस तरीके से नहीं आया। अब यहाँ पर क्या ये प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं, क्योंकि आप सब लोगों का तो मेन मकसद यही है ना कि ये ऊपर जाना चाहिए प्राइस। अगर ये ऊपर गया तो ही बेनिफिशियल है, वरना नहीं है। जब तक ये यहाँ पर इस लो के नीचे ना चला जाए, इस लो के नीचे ना चला जाए, तब तक इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये अभी हम होल्ड कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर सही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा और गिरावट नहीं आएगी। और ये बिटकॉइन के प्राइस के साथ साथ रिकवर हो जाएगा, बिटकॉइन डोमिनेंस की प्राइस के साथ साथ जो है वो रिकवर हो जाएगा। ये बिटकॉइन की वजह से ही सिर्फ गिरावट देखने को मिली है, और किसी रीज़न की वजह से गिरावट नहीं है। सतोशी लेवल में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट, सतोशी लेवल में तो बचा ही क्या, क्योंकि 1 सतोशी के नीचे क्या कॉइन रह गया इस समय पे ये। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं हमको यहाँ पे समझना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं पुंडी एक्स की अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर इंडिया में जैसे जिस तरीके से हम पेमेंट पेमेंट रिसीव करने के लिए पेटीएम यूज़ करते हैं, बाकी सब कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगहों पर इस मेथड को, जो पुंडी एक्स का जो नेटवर्क है उसको यूज़ करने के लिए, नेटवर्क क्या मतलब कि पुंडी एक्स का जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ में पेमेंट रिसीव करने के लिए और देने के लिए जो है वो काम में आ रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो एक्चुअली में इन यूज़ हैं चीज़ें। तो हम सब लोग कहेंगे कि यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको स्कैम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसकी क्वांटिटी जो इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया। और जिस तरीके से पूरा जो एयर ड्रॉप था वो एक बारी में तीन महीने के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा एयर ड्रॉप दिया था। 2018 शायद 19 या 2019 के आसपास की बात है, मिड के आसपास, पिछले साल इसी वक्त के आसपास की बात है, जब इन्होंने पूरा का पूरा जो एयर ड्रॉप जो इनको 3 साल के अंदर देना था वो इन्होंने 3 महीने के अंदर दे दिया था। इसी वजह से ये पूरा जो है वो डंप जो है वो एक तरीके से देखने को मिला इस कॉइन के अंदर। तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि इसको होल्ड करके रखना बनता है। ऐसा नहीं है, इसका हो सकता है कि बहुत जल्दी स्वैप आ जाए, स्वैप कॉइन आ जाए। मैं कहता रहा हूँ कि आप सब लोगों के लिए सारे के सारे जितने भी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अपना एक पैकेज लेके खड़े हैं। एक बारी मार्केट के अंदर ट्रिगर की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ कि मार्केट अब यहाँ से जो है वो
डोमिनेंस नीचे जाएगा और जैसे ही वो ट्रिगर मिलेगा आप सब लोगों के लिए सारे के सारे जो पैकेजेस हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे कि इस कॉइन का ये मेन नेट और इस कॉइन का ये मतलब अलग अलग सारी की सारी चीज़ें, ये फीचर आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सारी चीज़ें जो आपके सामने निकल कर सामने आ जाएंगी। तो ये सब कुछ चीज़ें, तो पुंडी एक स्कैम कॉइन तो नहीं है अभी तक, तो हम नहीं कह सकते इसको डेफिनेटली, लेकिन हम इसको होल्ड करके, हाँ नीचे चला गया प्राइस वो एक अलग बात है, इसको स्कैम कॉइन नहीं बोल सकते। अब इसके अलावा सर LTC BTC के पेयर में ETH BTC के पेयर में के बारे में USDT कहाँ तक आया है भाई, ये समझ में नहीं आया। आपने बोला LTC BTC के पेयर में और इथेरियम जो है BTC के पेयर में या USDT में कहाँ तक एंट्री लें, तो मैंने आप सब लोगों को अभी जो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो BTC के लिए बताई, ठीक है, वही सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है कि इथेरियम अगर आप USDT के पेयर में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ पर 179 के लेवल्स फर्स्ट लेवल थे जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। और ये बार बार जो प्राइस है ये $150 के आसपास आ जाता है यार, यहाँ पे ना $150 के आसपास आ जाता है। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ अगर गिरता है तो हमको $150 के आसपास का जो प्राइस है वो ले लेना चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ से ये भी देखिए 61.8% से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये $150 के आसपास के जो प्राइजेस हैं वहाँ पर हमको इसको ले लेना चाहिए, जहाँ पर इसने ये जो है आपको अच्छा खासा एक जो है प्रॉफिट आने वाले समय के अंदर दे देगा। $150 के आसपास ये जो है काफ़ी अच्छा जो बाइंग रेंज जो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं चार्ट को, ये पूरा वीकली चार्ट को, सॉरी यहाँ पर हम इसको इंडिकेटर को सबसे पहले बंद करते हैं और ये फिबोनाची को हटा देते हैं। फिबोनाची पे हम देख चुके हैं कि किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इस पे बड़ा करते हैं इसको, तो ये देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये कि RSI में ये प्राइस लगभग दोनों तरफ बराबर थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट, दोनों ही तरफ जो है वो बराबर प्राइस थे। लेकिन जैसे हमने वहाँ पर बेयरिश जो है वो देख रहे थे डाइवर्जन, यहाँ पर हम बुलिश डाइवर्जन जो है वो देख सकते हैं, राइट। ये क्लियर है, ये मंथली चार्ट, ये वीकली चार्ट है ऑफ कोर्स, राइट। तो हम सब लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आप सब लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखी हैं और मैंने आप पहले से सोच के रखा था कि हम आज ये डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ से ये सेम बॉटम, यहाँ पर भी ये बॉटम था, यहाँ पर भी ये बॉटम था और यहाँ पर ये जो RSI था वो नीचे था और यहाँ पर जो RSI था वो ऊपर था। इसका मतलब ये है कि ये बुलिश डाइवर्जन है, ये बेयरिश डाइवर्जन नहीं है, बुलिश डाइवर्जन है। ये हिडन डाइवर्जन कहलाता है एक्चुअली वैसे तो, राइट। हिडन डाइवर्जन्स के अंदर यहाँ पर हम कहेंगे कि प्राइस लेवल सेम रहा, यहाँ पर ऊपर या नीचे नहीं गया, प्राइस लेवल सेम रहा, सेम बॉटम रहा और यहाँ पर हमको ये चीज़ जो है वो देखने को मिली कि प्राइजेस जो हैं, ये जो डाइवर्जन्स है वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब इसी चीज़ के अंदर जो बार बार हमको जो प्राइस जो देखने को मिल रहा है वो एक तो ये 179 के आसपास के प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि हम देख ही रहे हैं, प्लस यहाँ पर ये जो है ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये एक विक है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, ये नीचे की तरफ यहाँ पे विक है, यहाँ पे भी विक है, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें नोटिस करनी होती है। तो ये 165 के आसपास के लेवल्स जो हैं वो दिखते हैं जो कि हमको एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से लेके 179 से लेके नीचे तक 165 के लेवल्स तक आप इसको बाय कर सकते हैं और अगर थोड़ा और नीचे चला जाए तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इट इज़ सेफ टू बाय, वेरी मच सेफ टू बाय। इथेरियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है तो आप इसको बाय कर सकते हैं इथेरियम को, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ साथ सर प्लीज़ टेल अबाउट पावर कॉइन इन वीडियो। सो पावर कॉइन POWR BTC के पेयर में ले लेते हैं यार इसको, पावर लेजर। और इस चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये प्राइस अपने बॉटम से तो काफ़ी नीचे आ चुका है, काफ़ी ऊपर आ चुका है, राइट। और इसके लिए काफ़ी जो है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो बनी हुई है। इन सब चीज़ों को लेकर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो यही लेवल्स हैं जो कि रेजिस्टेंस बने हुए हैं यहाँ पे, और 1324 लेवल है जो कि ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और जो सपोर्ट है वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। तो इसी के बीच में भी फिलहाल के लिए ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कुछ समय पहले कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन डोमिनेंस का नीचे जाना ज़रूरी है उस चैनल से, जैसे ही वो नीचे जाएगा ये भी कॉइन डेफिनेटली बढ़ेगा। बाय कर होल्ड करने में इस समय पे जितना फ़ायदा है उतना फ़ायदा ट्रेड करने में नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड करने में तो आप उसी रेंज के अंदर अंदर रेक्ट हो सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाय कर अगर होल्ड कर लिया तो पूरा ऊपर की तरफ जो खुला आसमान है, जो रॉकेट बना हुआ है ना ऊपर, ये जो ऐसा रॉकेट ये जो बना हुआ है, ऐसा रॉकेट हमको दोबारा देखने को मिलेगा,
ठीक है। और इसी तरीके से ही देखने को मिलेगा, देख रहे हो किस तरीके से ग्रीन कैंडल जाना शुरू होती है ऊपर। तो ऐसे ही रॉकेट जो है वो दोबारा देखने को मिलेगा किसी भी समय। जब यहाँ पर भी स्टार्टिंग में भी तो यहीं था, यहीं से भी तो ऊपर ही गया था, यहाँ से ही दोबारा ऊपर जाना है। तो उसके बाद क्या है कि रॉकेट देखने को मिलेंगे फुल ऑन। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हमको होल्ड करके रखनी चाहिए, आने वाले समय में हमको काफ़ी बेनिफिट दे के जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गई पावर के बारे में बात। अब इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BNB को कोई न्यूज़ है क्या? भाई पता नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए कोई न्यूज़ नहीं पता। अब इसके अलावा यहाँ पर WRX के बारे में एक क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा है। तो WRX USDT का चार्ट खोल लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैंडल पैटर्न्स जो है वो दिख नहीं रहे। हालांकि अगर इसको बात करनी हो तो अगर इसको हमको अगर बाय करना हो तो ये एक रेंज में ही चल रहा है कुछ इस तरीके से, इसको इसने तोड़ दिया है, इस लाइन को भी। अब जो है ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो 6 सेंट्स के आसपास के लेवल सबसे पहले जो है वो यहीं पर ही बाय बनता है, ये जो लेवल है यहाँ पे। और ये जो लेवल है राउंड अबाउट 5 सेंट्स के आसपास, या फिर इसके अगर हम ऊपर भी अगर हम बात करें, क्योंकि ऊपर की टाइप पे सपोर्ट लेना ज़्यादा सही बनता है। तो ये 5.56 सेंट्स के आसपास के जो हैं लेवल्स वो देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर, हमको उन पे नज़र रखना चाहिए और वहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। आज में ये 11 सेंट के आसपास तो जो आ भी चुका था, तो हमको जो है इन लेवल्स के आसपास नज़र रखनी चाहिए। अगर मिल जाता है 10 सेंट्स 8 सेंट्स के नीचे कहीं पे भी मिले, बाय कर होल्ड करो, लंबे समय के लिए प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। उस समय पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर कुछ जो क्वेश्चंस जो लोगों ने भेजे हैं उसके बारे में। यहाँ पर BTC का क्या करना है, होल्ड या सेल, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अजय का क्वेश्चन था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर टॉप 5 कॉइन एंड बुल रन, भाई हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों के लिए लेकर आ जाऊँ। और यहाँ पर BNB के बारे में अभी फ़िलहाल BNB और डैश सब कुछ चीज़ें भी इस समय पर ना निर्भर हैं बिटकॉइन के प्राइस के साथ साथ। अगर हमको 600 के नीचे अगर दिखता है बिटकॉइन जब भी, तो हमको बाय कर होल्ड करना चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स भी और बिटकॉइन्स भी। तो वहाँ पर हमको बेनिफिट हो जाएगा। अगर उसने चैनल को अगर ब्रेक किया, बिटकॉइन डोमिनेंस चैनल की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद काफ़ी जो है अच्छा फ़ायदा हो जाएगा हमको, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। बाकी मेरे हिसाब से ये सब कुछ अपडेट जो मैंने आप सब लोगों को दी, ये ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस वीडियो की आज की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सब लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिल ही चुकी होंगी इस वीडियो के अंदर। और बाकी सब कुछ जो भी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए होंगी वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का जो अपडेट है, जो लिंक है वो दिया हुआ है। आप उसको क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो डेफिनेटली वहाँ पर हम सब लोग आप सब लोगों के लिए जो भी हेल्प हो सकती है वो ज़रूर करेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी अपडेट जो है वो मिलता रहे हमारे वीडियो से रिलेटेड। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल बनता ही है, बेल आइकन का बटन दबाकर। अगर आप वहाँ पर बेल आइकन बटन दबाते हैं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी हमारे वीडियो से रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।